हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम रियल लाइफ पर बेस्ड एक आर्मी हीरो मेजर मुकुंद वरदराज की कहानी अमरन देखने वाले हैं। ये तमिल मूवी है। बहुत कम मूवी होती है जो हमारे दिल को टच कर जाती है। उनमें से ये एक मूवी है। मेजर मुकुंदन की कहानी सुनने में हमें गर्व महसूस होगा। मेजर मुकुंदन के रोल में शिव कार्तिकेयन और इंदु रेबका वर्गीस के रोल में साई पल्लवी, दोनों की एक्टिंग बहुत ही रियल लगती है। ये मूवी हमें सीट एज पर बैठा कर रखती है। अक्सर थिएटर में हमने देखा है कि मूवी खत्म होने से पहले या मूवी खत्म होते ही कुछ लोग उठकर जाने लगते हैं ताकि क्राउड होने से पहले वो बाहर जा सके। लेकिन इस मूवी में मूवी खत्म होने के बाद, लाइट्स ऑन होने के बाद भी कोई सीट से नहीं उठा। सब थिएटर की स्क्रीन को देखे जा रहे थे। सबकी आंखें नम थी। उनमें से हम भी एक थे। मूवी की शुरुआत में इंदु रेबका वर्गीस अपनी फैमिली के साथ फ्लाइट में ट्रैवल कर रही है। वो अपने लैब में आर्मी ग्रुप के फोटो को देखती है जिसमें उसके पति मेजर मुकुंदन रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है 2013 9 फरवरी को 44 राष्ट्रीय राइफल चीता कंपनी बेस शोपिया में। कैंप में सारे सोल्जर अपनी अपनी फैमिली के साथ फोन में बात कर रहे हैं। मेजर मुकुंद को दिखाते हैं जो मेजर मिथुन के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तभी अचानक से उन पर अटैक करते हैं। सब सोल्जर अपने अपने हथियार लेकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर अटैक करने लगते हैं। एक सोल्जर नहा रहा होता है। वो बंदूक की आवाज सुनकर वैसे ही भाग के अपना हथियार लेकर अटैक करता है। इस अटैक में मेजर मुकुंद और मेजर मिथुन बहुत जख्मी हो जाते हैं। उन दोनों को स्ट्रक्चर में लेकर जाते हैं। फिर उन दोनों को ट्रीटमेंट करते हैं। तभी उनको पता चलता है कि फेक अटैक है। मुकुंदन कहते हैं कि फेक अटैक नहीं, प्रैक्टिस अटैक है। लेकिन ये अटैक तुम लोग संभाल नहीं पाए। सबकी मिस्टेक को एक एक करके बताते हैं। मिलिटेंट्स कभी भी टाइम देखकर अटैक नहीं करते। हर सेकंड हमें होशियार रहना होगा। ये अटैक सोल्जरों के लिए एक लेसन था ताकि वो हमेशा अटैक के लिए तैयार रहे। बाहर से जिसने उन पर अटैक किया था उसका नाम विक्रम सिंह है। वो अंदर आते हैं। मुकुंदन सबसे कहते हैं कि एक की भी गलती सारी टीम को उड़ा सकती है। सारे के सारे जवान मारे जाते क्योंकि अटैक के लिए कोई भी तैयार नहीं था। मुकुंद इन सब का अच्छा लीडर है। सारे सोल्जर एक साथ मिलकर मेजर मिथुन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी कर्नल दबास कमांडिंग ऑफिसर के पास से मुकुंदन को कॉल आता है। वो बताते हैं कि मास्टरमाइंड अफजल गुरु जिसने पार्लियामेंट में अटैक किया था उसे फांसी की सजा मिल गई है। मुकुंदन तुरंत टीवी ऑन करके न्यूज देखते हैं। कमांडर दबास बताते हैं कि ये खबर सुन के अल्ताफ बाबा बाहर आने वाला है। किसी भी कीमत में हमें उसे पकड़ना होगा, जिंदा या मुर्दा। मुकुंदन अपनी टीम को लेकर कश्मीर जाते हैं। कुछ सोल्जर नॉर्मल ड्रेस में सिविलियंस के बीच में शामिल रहते हैं ताकि वो अल्ताफ बाबा को देखते ही मुकुंदन को खबर दे। अल्ताफ बाबा रोड में आते ही मुकुंदन अपनी टीम के साथ अल्ताफ बाबा पर अटैक करते हैं। गोली की आवाज सुनकर सिविलियन सब दौड़ के आते हैं और अल्ताफ बाबा को बचा के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। बाकी लोग आर्मी को भगाने के लिए उन पर पत्थर मारने लगते हैं। आर्मी पब्लिक को नहीं मार सकती। वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। भीड़ ज्यादा होने की वजह से आर्मी वापस चली जाती है। इंदु कहती है मुकुंदन सबके लिए मेजर है लेकिन मेरे लिए हमेशा एक बेबी। अप्रैल 12 सन 1983 में मुकुंदन का जन्म हुआ था। उसकी ट्विंस बहन है। उसकी ट्विंस बहन का नाम श्वेता और नित्या है। मुकुंदन के जन्म के 7 महीने बाद इंदु का जन्म केरल में होता है। इंदु अपने वॉइस ओवर से कहती है मुकुंदन के 7 महीने बाद मेरा जन्म हुआ था लेकिन मैं उसे 21 साल बाद ही मिली। इंदु केरला से मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने के लिए आई है। उस कॉलेज के ऊपर वह आज भी कर्जदार है क्योंकि इसी कॉलेज की वजह से उसने मुकुंदन को देखा। कॉलेज में इंदु रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट आती है। इंदु की मैम उसे जिम्पा इंटर कॉलेज कल्चर्स में रैंप अप करने को कहती है। इंदु कहती है कि वो रैंप अप नहीं कर सकती, उसे स्टेज फियर है। मैम रंजत को इंदु को लेकर मुकुंदन के पास जाने को कहती है। रंजत मुकुंदन से कहता है मैम ने स्टेला के बदले किसी जूनियर फीमेल मॉडल को सेलेक्ट करके भेजा है। तभी इंदु ने मुकुंदन को पहली बार देखा था। मुकुंदन पूछता है मॉडल कहाँ है। उसका दोस्त कहता है ना ये चेक शर्ट वाला लड़का। मुकुंदन इंदु को देख कहता है किसी पड़ाकू को लाके मॉडल बोल रहा है। स्टेला कहाँ है। रंजन बताता है कि स्टेला का एक्सीडेंट हो गया है। इंदु मुकुंदन को देख कहती है मैं नहीं कर पाऊंगी, मैंने पहले ही मैम को कहा था चेटा। वो कहता है कौन चेटा, दूंगा एक राटा। वो कहती है आप सीनियर हो इसलिए रेस्पेक्ट से बातें कर रही हूँ। मुकुंदन उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम इंदु रेबका वर्गीस बताती है। उसकी ड्रेस को देख कहता है ये कौन से गांव का फैशन है। वो कहती है फैशन नहीं है, मेरे बड़े भाई का शर्ट है। इंदु मुकुंदन से कहती है मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं जाऊँ यहाँ से। मैं पेंटिंग रंगोली अच्छे से बना सकती हूँ, मुझे टैटू भी बनाना आता है लेकिन स्टेज पर जाने से थोड़ा डर लगता है। मुकुंदन उसे ममूटी बोल के बुलाता है। वो कहता है कि स्टेज फियर को मिटाने के लिए स्टेज पर आना पड़ता है। वो उसे स्टेज पर चढ़ाता है, फिर उसे ट्रेनिंग देता है। कंपटीशन के दिन इंदु साड़ी पहनकर स्टेज पर आती है और बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है। मुकुंदन उसे देखता ही रहता है। इंदु की कॉलेज जीत जाती है। ये कल्चर्स पांडिचेरी में हो रहा था। सब लोग सेलिब्रेट करने के लिए फायर कैंप में ड्रिंक्स करते हैं। मुकुंदन अकेला बैठा रहता है। इंदु उसे देख के उसके पास जाती है और उसे पूछती है आप नहीं पीते। पांडिचेरी केरला तक फेमस है इसीलिए मैंने पूछा। वो कहता नहीं एसएसबी का एग्जाम है। वो पूछती है कौन सा कोर्स है। वो बताता है कि कोर्स नहीं, एसएसबी का मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, आर्मी सिलेक्शन के लिए।
वो हैरान होकर पूछती है, आप आर्मी फैमिली हो? वो कहता नहीं, मेरे घर में दूर दूर तक कोई भी आर्मी में नहीं है। मेरी माँ को आर्मी का ख्याल बिल्कुल पसंद नहीं था। कुंदन की माँ गीता को दिखाते हैं। वो कहती है, मेरा इकलौता बेटा है, आर्मी जाने के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया। उसके पिताजी वरदराजन कहते हैं, तुम्हें लाइफ में जो करना है तुम्हारी मर्जी तुम करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मुकुंदन की दोनों सिस्टर इंश्योरेंस एजेंट है। इंदु पूछती है, आपको आर्मी इतना पसंद क्यों है? वो बताता है कि जब वो 5th स्टैंडर्ड में था तब स्कूल में वो जगह ले गए जहाँ आर्मी अफसर बनने के लिए फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ की परेड, म्यूजिक, यूनिफॉर्म, राइफल, वो सब देख उसे आर्मी बहुत पसंद आ गया। उस टाइम से उसने फैसला कर लिया कि वो आर्मी में ही जाएगा। वैसे एसएसबी एग्जाम बहुत ही टफ है, किसी भी तरह मुझे सेलेक्ट होना है। इंदु कहती है, आप जरूर सेलेक्ट होंगे, मुझ जैसे लड़की को जिता दिया। मुकुंदन कहता है, मेरी माँ रोज भगवान से प्रार्थना करती है कि मैं फेल हो जाऊं। इंदु कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। तभी इंदु को बुलाते हैं कि बस निकलने वाली है। वो जाने लगे। मुकुंदन उसे आवाज देता और कहता है, आज तुम बहुत ही सुंदर दिख रही थी। इंदु कहती है, कॉलेज में सब आपको सुपर मॉडल कहते हैं, लेकिन आप कभी भी मेरे साथ रैंप अप नहीं किए। मुकुंदन उसका हाथ पकड़कर चलने लगता है। यहीं से दोनों के रिश्ते की शुरुआत होती है। वो उसे हॉस्टल तक छोड़ता है। वो कहती है, मैं चलती हूँ चेटा। मुकुंदन कहता है, फिर से चेटा बोल रही है? इंदु कहती है, चेटा का मतलब बड़ा भाई ही नहीं, मेरी माँ मेरे पिताजी को चेटा बोल के बुलाती है। फिर वो शर्माते हुए हॉस्टल चली जाती है। फिर दोनों फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं। दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। एग्जाम के दिन इंदु मंदिर जाकर मुकुंदन के लिए पूजा करती है। तभी मुकुंदन फोन करके बताता है कि वो सेलेक्ट हो गया। मुकुंदन अपने घर इंदु को लेकर जाता है और सबको बताता है कि वो उससे प्यार करता है। ये बात मुकुंदन की माँ को पसंद नहीं। मुकुंदन की माँ इंदु से पूछती है, नाम तो इंदु है लेकिन तुम क्रिश्चियन हो? इंदु मुकुंदन की माँ से कहती है कि माँ पीने के लिए पानी देते क्या? उसकी बात सुनकर माँ को गुस्सा आता है। वो कहती, तमीज से बात करना भी नहीं आता क्या? मुकुंदन कहता है, वो मलयाली है, उसके यहाँ आप करके बात नहीं करते। माँ कहती है कि मुकुंद की कुंडली में 2 शादी का योग है। ये सुन मुकुंदन शौक होकर देखता है। वो कहती है, एक अपने लिए और एक अपने परिवार के लिए, किस्मत में यही लिखा है उसके। मुकुंदन की माँ इंदु को बुलाकर कहती है कि वो आर्मी चला जाएगा, तुझे छोड़ देगा, संभल जा, उसे छोड़ के चली जा। इंदु मुकुंदन से पूछती है, तुम कब हमसे मिलने आओगे? वो कहता है, 1 साल के लिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन विजिटर्स अलाउड है, तुम लोग देखने आ सकते हो। मुकुंदन ट्रेनिंग के लिए जाता है। एक दिन इंदु मुकुंदन से मिलने आती है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही खुश होते हैं। मुकुंदन कहता है, मैं तो ट्रेनिंग को कुछ और ही समझ रहा था, पूरा 16 घंटा ट्रेनिंग करना पड़ता है, मैं तुम्हारे कंधे पर लेट जाऊं? वो हाँ कहती है। वो उसके कंधे पर सोने लगता है। इंदु से बच्चे की तरह देखती है और वो भी सो जाती है। तभी उसकी माँ वहाँ आती है। उन दोनों को देख के मुकुंदन को डांटती है, यही ट्रेनिंग है तेरा? फिर इंदु से कहती है, तो छुट्टी में अपने घर नहीं जाती क्या? हमेशा यहाँ चली आती है। मुकुंदन इंदु से कहता है कि तुम हमारे बारे में अपने घर में बात करो। इंदु अपने पिताजी से मुकुंदन के बारे में बताती है कि वो उससे प्यार करती है। ये सुन के उसका बड़ा भाई गुस्सा करता है। इंदु के पिताजी कहते हैं, आगे बताओ कौन है वो? इंदु कहती है, वो एक मद्रासी है और हिंदू है, वो आर्मी में है। ये सुनते ही वो काफी गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि वो मद्रासी है या हिंदू, मुझे इसका कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी किसी सोल्जर से नहीं करूंगा। दूसरे दिन इंदु आर्मी की परेड देखने जाती है। वहाँ मुकुंदन के माँ पापा भी रहते हैं। वो उनके साथ बैठ जाती है और मुकुंदन कहाँ है उन्हें दिखाती है। परेड के बाद सभी सोल्जर के पेरेंट अपने अपने बेटों को स्टार लगाते हैं। मुकुंदन के माँ पापा भी उसे स्टार लगाते हैं। फिर इंदु के साथ फैमिली फोटो खिंचवाते हैं। मुकुंदन इंदु को चर्च में रिंग देता है। दोनों रिंग बदल लेते हैं। मुकुंदन इंदु से कहता है कि ये एंगेजमेंट है। वो कहती, मैं तो शादी समझी। वो कहता है कि शादी सबके राजी होने के बाद करेंगे। दूसरे दिन मुकुंदन कैंप के लिए निकलता है। मुकुंदन को भेजने उसकी फैमिली आई रहती है। तभी वहाँ इंदु आती है। वो उसे अकेले बुलाकर कहती है, मैंने पुरानी फिल्मों में देखा है, जब हीरो अपने परिवार को छोड़ के आर्मी में जाता है तब वो अपनी वाइफ या गर्लफ्रेंड की फोटो को अपने वॉलेट में रखा रहता है। जब वो अपने प्यार को मिस करता है तो बार बार देखा करता है। क्या तुम भी मेरी फोटो को अपने वॉलेट में रखोगे? वो अपना पुराना फोटो देती है। मुकुंदन उसका फोटो अपने वॉलेट में रखता है। इंदु कहती है कि मेरा कॉलेज खत्म होने वाला है, मैं अपने गांव वापस नहीं जाने वाली, चेन्नई में रह के जॉब करूंगी। ये सुन के मुकुंद कहता है कि मेरे घर में मेरे रूम में रह लेना। मुकुंदन की माँ गुस्सा करती है। इंदु कहती है कि मैं पीजी में रह लूंगी। सब उसे रोते हुए अलविदा करते हैं। वो इंदु से कहता है कि तुम कभी मत रोना, मैं मर जाऊंगा तब भी नहीं रोना। इंदु कहती है, मैं अभी के लिए रो लेती हूँ। मुकुंदन की पहली ड्यूटी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में होती है, जहाँ मुकुंदन और एक और सोल्जर को नजर रखने को बोलते हैं। मुकुंदन 1-1 घंटे में सीटी बजाता है। अगर रिप्लाई आया तो सब ठीक है। रात को 2 बजे मुकुंद सीटी बजाता है। दूसरी तरफ से रिप्लाई नहीं आता। वो जाकर देखता है, वहाँ वो आर्मी मरा पड़ा रहता है।
तभी उसके ऊपर गोली चलती है, वो बच जाता है और एक टेररिस्ट को मार देता है। वो देखता है कि ये टेररिस्ट बॉर्डर के तार को काट के अंदर आया था। मुकुंदन को उस आर्मी के मरने का बहुत दुख होता है। 18 मंथ बाद मुकुंदन की पोस्टिंग इंदौर में होती है। वहाँ मुकुंद को अपने जूनियर को ट्रेनिंग देने की ड्यूटी मिली थी। एक दिन इंदु के पिताजी और उसका बड़ा भाई मुकुंद के घर आते हैं। वो मुकुंद की माँ और पिताजी से कहते हैं कि मेरी बेटी अभी बच्ची है, उसे ठीक से डिसीजन लेना नहीं आता। मुकुंद के पिता कहते हैं मेरा बेटा मेच्योर है और वो आर्मी में है। वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी आर्मी ऑफिसर से नहीं करूंगा। इंदु कहाँ है? वो बहुत दिनों से घर नहीं आई। मुकुंदन की माँ कहती है कि जब मुकुंद आता है तब वो यहाँ आती है। तभी रूम से इंदु उठकर बाहर आती है। उसे देख के उसके पिताजी उसे डांटते हैं और कहते हैं यही तेरा पीजी है, हमसे झूठ बोल के यहाँ पे रहती है। वो गुस्सा करके चले जाते हैं। वो उनके पीछे जाती है। इंदु मुकुंद को मैसेज करती है घर में प्रॉब्लम है, कॉल मत करना। मुकुंद कॉल करता है और कहता है कि ये क्या रीजन है, मैं आर्मी में हूँ तो तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करेंगे। आर्मी मेरा जॉब नहीं, मेरी लाइफ है। तुम्हारे पिताजी ने यहाँ मेरे बारे में कंप्लेंट किया है, मुझे विश्वास नहीं की। तुम्हारी फैमिली हमारे रिश्ते को हाँ कहेगी। छोड़ देते, सब कुछ छोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये सुन के इंदु कहती है क्या खत्म कर देते हैं? 1 साल के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है पहले से 4 साल हो चुके हैं, जो 4 साल में नहीं बदला वो 1 साल में कैसे बदल जाएगा? इंदु कहती है मैं बात करती हूँ। मुकुंदन कहता है जो आर्मी को नहीं समझते मैं उन्हें नहीं समझा सकता। वो कहती है मैं उन्हें समझाऊंगी, मुझसे मत लड़ो, मेरी बात सुनो। मुकुंदन गुस्से से कहता है सब कुछ खत्म हो चुका है, इंदु फोन रख दो। वो कहती है तुम्हें जो बोलना था तुम बोल दिए ना। मैं कहूँ रिलेशनशिप में जो इंसान ज्यादा प्यार करता है उसी इंसान को परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वही इंसान उस रिश्ते को बचाता भी है। मैं देख लूंगी। दूसरी तरफ मुकुंदन कब का फोन काट दिया रहता है। इंदु वॉशरूम में बैठकर बहुत रोती है। बाहर उसकी फैमिली आवाज देते रहते हैं। वो बाहर आती है। उसकी माँ पूछती है उसी लड़के से बात कर रही थी, बाहर तुम्हारी फैमिली टेंशन में है, तुम्हें उसके साथ बात करने की पड़ी है। इंदु कहती है मैंने मन से उसके साथ शादी कर ली है, मुझे गर्व है कि मेरा पति आर्मी में है। वो अपना हाथ दिखाती है और कहती ये देखो, तो ये उसका आर्मी कमीशन नंबर है। उसकी माँ कहती है तुमने हाथ में टैटू भी बना लिया। इंदु कहती है मुझे उसके साथ रहने की जरूरत नहीं, मैं इस घर में उसकी बीबी बन के रह लूंगी। फिर वो घर में सबसे बात करना बंद कर देती है, हमेशा खोई खोई रहती है। एक दिन वो लैपटॉप में मुकुंदन की दोनों बहनों की शादी की फोटो देखती है और रोने लगती है, क्योंकि मुकुंदन ने बताया ही नहीं कि वो कब वापस आया। क्रिसमस के दिन मुकुंदन इंदु के घर आता है। इंदु का बड़ा भाई उसे देख के गुस्सा करता है। इंदु के पिताजी पूछते हैं बोलो क्या बात है। वो कहता है कि आप लोगों से ज्यादा मैं इंदु से प्यार करता हूँ, आपको आर्मी पसंद नहीं है, मैं आपकी मर्जी के खिलाफ कभी भी कदम नहीं उठाऊंगा। वो कहते हैं मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, ये बात इंदु को भी नहीं मालूम है। मैं आर्मी में सर्विस करता था, मैं डॉक्टर हूँ। सर्विस के वक्त मैंने पेन और डेथ देखी है। मैंने अपनी बेटी को बचपन से हमेशा खुश देखा है, लेकिन अब वो किसी से बात नहीं करती, न कुछ बोलती है। उसे इस तरह देख के मेरा दिल दुखता है। किसी आर्मी वाले के साथ उसकी शादी करूंगा तो मुझे याद आएगा जो मैंने फेस किया है। मुकुंदन कहता है मैं आर्मी हूँ, इस वजह से मेरी माँ नाखुश है, आपको भी ये पसंद नहीं है, मैं सोच लूंगा। वो कहते हैं आर्मी की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। मुकुंदन कहता है एक ना एक दिन सभी को तो जाना है। पैदा होते ही हमारे दिल की धड़कन चलने लगती है, ये तब तक चलती है जब तक हमारी सांसें थम न जाए। बाइबल और भगवत गीता में भी मृत्यु के बारे में एक ही बात लिखी है, आपको जो काम दिया गया है वो खत्म करने से पहले आप जिंदा रहोगे, चाहे आप जहाँ पर भी हो, किसी हालत में भी हो। ऐसा नहीं कि मैं आर्मी में हूँ इसलिए मर जाऊंगा। वो कहते कि ऐसी बात नहीं है बेटा। मुकुंदन कहता है बेटा बोल दिया तो मान भी लो, आपको जितना वक्त लेना है ले लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। तभी इंदु वहाँ आती है। उसे देख के उसके पिताजी उसे बुलाते हैं। वो रोते हुए पूछती है आपको ओके है ना? वो हाँ कहते हैं। अपने पिताजी को हक करके रोती है। मुकुंदन को देख कहती है 11 महीने 17 दिन 4 घंटे और 18 मिनट तुम मुझसे बात नहीं किए, खत्म करने की बात कर रहे थे, अब घर आए हो। वो कहता है क्यों नहीं आऊंगा, तू मेरी जान है। फिर दोनों की शादी क्रिश्चियन और हिंदू रिवाज में होती है। इंदु मुकुंदन से कहती है कि अपनी माँ से कह दो कि अब से वो तुम्हारी कुंडली में 2 शादी की बात मत करे। तुम्हारी 3 शादियां हो चुकी हैं और तीनों में इंदु ही तुम्हारी वाइफ है। मुकुंदन को सितंबर 1, 2009 को कैप्टन की प्रमोशन मिलती है। इंदु जब प्रेग्नेंट थी वो मुकुंदन से कहती है कि मुझे हनीमून पर जाना है। मुकुंदन कहते हैं कि न्यूली मैरिड ही हनीमून पर जाते हैं। इंदु कहती है न्यूली प्रेग्नेंट भी हनीमून में जा सकते हैं। इंदु की सारी इच्छा मुकुंदन पूरी करते हैं। उनकी प्यारी से एक बच्ची होती है जिसका नाम अर्शिया रखते हैं। मुकुंदन कैंप चले जाते हैं। मुकुंदन को मेजर की प्रमोशन मिलने वाली है। साउथ कश्मीर जाने से पहले एयरपोर्ट में इंदु और अपने बच्चे से मिलते हैं। मुकुंदन को चीटा कंपनी का कमांडर बना देते हैं। कमांडर दबाज मुकुंदन को वहाँ के सोल्जर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। विक्रम सिंह के बारे में बताते हैं जो रनर है, शूटर है। विक्रम सिंह बताता है कि वो खुद रिक्वेस्ट करके यहाँ पर आया है। मुकुंदन को दिसंबर 4, 2012 में
मेजर की प्रमोशन मिलती है। कमांडर दबास मुकुंदन को बताते हैं कि कश्मीर में टेररिस्ट को एनकाउंटर करने के लिए राष्ट्रीय राइफल को स्थापित किया गया है। एक समय कश्मीर एक रियासत थी जिसके राजा थे हरि सिंह। सन 1947 में आजादी के बाद हरि सिंह ने फैसला किया कि वो इंडिया और पाकिस्तान किसी से भी नहीं लड़ेंगे। जब पाकिस्तान ने उन पर हमला किया तब उन्होंने भारत से मदद मांगी। भारत मदद करने के लिए राजी हो गया। पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया। जो पहले से ही पाकिस्तान के कब्जे में था उसे POK कहते हैं। मिलिटेंसी और टेररिस्ट की वजह से छोटे छोटे ऑर्गेनाइज बनने लगे। कारगिल युद्ध के कुछ दिनों बाद इंडियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया। फ्लाइट में बैठे हॉस्टेज के बदले उन्होंने मांग रखी कि हाई वैल्यू प्रिजनर्स मौलाना मसूद अजहर को रिहा करें। उसके रिहा होते ही उसने एक नई ऑर्गेनाइज बनाई जिसका नाम उसने रखा जैसे मोहम्मद। जैसे मोहम्मद का कमांडर एक लोकल लड़का है जिसका नाम है अल्ताफ बाबा। इस ऑर्गेनाइज की खासियत सुसाइड अटैक। इनका निशाना हमारे सोल्जर और कैंप पर है। अल्ताफ बाबा हमारे इंटेलिजेंस का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। हमने उसे पकड़ने की 11 बार कोशिश की, लेकिन वो हमेशा सिविलियंस को शील्ड की तरह इस्तेमाल करके वो हर बार वहाँ से भाग निकलता है। सिविलियंस इंडियन आर्मी पर पत्थर फेंककर उन पर अटैक करते हैं। सिविलियंस और मिलिटेंट्स आम जनता के बीच छुपे रहते हैं। हमें यहाँ के लोगों के साथ दोस्त बने रहना बहुत जरूरी है। 44 RR को उसे पकड़ना होगा। मुकुंदन अपने सोल्जर से बात करता है। वो बताता है कि वो चीता कंपनी का न्यू कमांडर है। भले ही मैं RR यूनिट में नया आया हूँ, आज इस 44 RR में मेरा पहला दिन है। मैं अब सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि इसी पल से हमारी चीता कंपनी का सिर्फ एक ही टारगेट होगा, वो होगा अल्ताफ बाबा की मौत। सोल्जरों में से 2 कश्मीर के रहने वाले हैं जिनका नाम वहीद और सैफुद्दीन है। सैफुद्दीन मुकुंदन से कहता है कि मैं 3-4 लैंग्वेज जानता हूँ। यहाँ अलग अलग लोग रहते हैं, उन्हीं से सीखा है। मुकुंदन दोनों को लेकर कश्मीर को देखने जाता है। वो बताते हैं कि पूरे कश्मीर में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत पीसफुल है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ के शोपियार, पुलवामा, ट्रैर, इन जगहों में टेररिस्ट का मूवमेंट ज्यादा है। कभी कभार टेररिस्ट बंदूक की नोक पर लोगों के घर में रहते हैं और कुछ लोग तो अपने घरों में उनको पनाह देते हैं। एक ओल्ड मैन मुकुंदन से कहता है कि यहाँ कौन आता है, कौन जाता है और कौन नया है, मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। मुकुंदन कहते हैं मैं आपके कॉल का इंतजार करूंगा। बॉर्डर के पास कुछ औरतें और बच्चे अपने हाथ में अपने अपने पति, बच्चे या भाई का जो भी इस बॉर्डर को क्रॉस किया है उनका फोटो लेके खड़े रहते हैं। इनमें से तो कोई टेररिस्ट बन गया होगा या तो मारे गए होंगे। यहाँ की पुलिस डाउट करके लोगों को उठाकर ले जाती है। इसी वजह से लोग बदल जाते हैं। जो टेररिस्ट बन गया तो उसकी फैमिली को पता भी नहीं होता कि वो कहाँ पर है। मेरी माँ भी इनमें से एक है। मेरे पिताजी 17 साल पहले लापता हो गए, अभी तक उनका पता नहीं कि वो कहाँ पर है। वहाँ के विहान कैंप को दिखाकर कहता है कि यहाँ से कुछ लोग मिलिटेंट्स में बदल गए और कुछ लोग आर्मी में ज्वाइन कर लिए। कुछ लोग तो बैकग्राउंड के कारण रिजेक्ट हो गए। अल्ताफ बाबा के घर को दिखाते हैं। मुकुंदन अल्ताफ बाबा के पिताजी से कहते हैं अपने बेटे से कहो कि वो आतंकवादियों की राह छोड़कर और खुद को सरेंडर करे। जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होगी मैं संभाल लूंगा। वो कहते हैं कौन टेररिस्ट है? मेरा बेटा फ्रीडम फाइटर है। मुकुंदन कहते हैं कि आपका बेटा और कितने बेगुनाहों का जान लेगा। आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए। सैकड़ों बच्चों के हाथों में उसने बंदूक थमा दी है। वो कहते हैं कि आप जैसे आर्मी वाले जब कश्मीर छोड़ के जाएंगे तब कश्मीर बदलेगा। मुकुंदन कहते हैं ये देश सिर्फ एक ही चीज की वजह से है। इंडियन आर्मी हर कोने में मौजूद है। इंडियन आर्मी कश्मीर से जरूर चली जाएगी जब आपके बेटे जैसे लोग बंदूक छोड़ देंगे। दूसरी तरफ अल्ताफ बाबा को दिखाते हैं जो छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूक देकर बंदूक के बारे में बताता है और उनसे कहता है कि ये तुम्हें इंडियन आर्मी के ऊपर चलाना है क्योंकि तुम लोग सब फ्रीडम फाइटर हो। वहाँ पर मोहम्मद लतीफ भी रहता है। अल्ताफ बाबा कहता है कि ये बच्चे काफी नहीं हैं, हमें सुसाइड करने वाले 5 लोगों की जरूरत है। लतीफ कहता है कि मेरे 5 कजिन हैं। वे लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी के ऊपर पत्थर मारने से हमें कोई और अच्छा काम दीजिए। मेरे कजिन इस काम के लिए ठीक रहेंगे। अल्ताफ बाबा कहता है कि ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी करो। ये बात वो ओल्ड मैन को पता चलती है। वो तुरंत मुकुंदन को बताते हैं। मुकुंदन कमांडर को एक प्लान बताता है। वो भी उस प्लान के लिए ओके बोलते हैं। मुकुंदन अपने सोल्जर के साथ बहुत ही इमोशनल से बात करता है। मुकुंदन कहता है कि कोई भी अपना चेहरा नहीं ढकेगा, उनको दिखा दो कि इंडियन आर्मी का चेहरा यही है। मुकुंदन अपनी टीम के साथ जहाँ पर इंटरव्यू हो रही है वहाँ पर जाते हैं। मुकुंदन अपने सोल्जर से कहते हैं कि कोई भी गोलियां नहीं चलाएगा जब तक हम अल्ताफ बाबा को ना देख लें, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक भी हो सकती है। इंटरव्यू लेने के लिए अल्ताफ बाबा नहीं आता, उसकी जगह कोई और लेता है। तभी अल्ताफ बाबा लाइन में आता है और कहता है कि कुछ देर में वहाँ पहुँचने वाला हूँ। अल्ताफ बाबा वहाँ पर आता है। इंटरव्यू लेते समय अल्ताफ बाबा वहाँ खड़ा रहता है। उनकी बातें सब मुकुंदन सुन रहे हैं। एक लड़के से पूछते हैं कि तुम क्यों शहीद होना चाहते हो? वो कहता है कि मुझे बदला लेना है। वो कहता है कि मेरे पिताजी एक मिलिटेंट थे। अल्ताफ बाबा कहता है कि हम लोग खुद को कभी मिलिटेंट नहीं बुलाते, हम लोग खुद को वॉरियर्स बोल के बुलाते हैं। फिर उस लड़के के हाथ को देखता है, उसके हाथ में टैटू रहता है।
वो जान जाता है कि ये जरूर आर्मी का आदमी है। मुकुंदन अपनी टीम के साथ जगह को घेरने लगते हैं। अल्ताफ बाबा आए उन 5 लड़कों के कपड़े को उतरवाता है। उनके शरीर में माइक रहता है, इसी कारण इन सब की बातों को मुकुंदन सुन रहे थे। मुकुंदन अपनी टीम के साथ अल्ताफ बाबा पर गोली चलाने लगते हैं। अल्ताफ बाबा वहाँ से बच के भागने लगता है। विक्रम और मुकुंदन उसका पीछा करते हुए आते हैं। मुकुंदन विक्रम से कहता है कि उसके पास 22 बुलेट ही है। विक्रम पूछता है कि आपको कैसे मालूम। मुकुंदन बताते हैं कि AK-47 को मैनुअल मोड में सेट करने से एक गोली ही चलती है। तभी हमें पता चलता है कि ये इंटरव्यू अल्ताफ बाबा को पकड़ने का प्लान है। लतीफ मोहम्मद अपने भाई का बदला लेने के लिए इंडियन आर्मी से मिल गया है। मुकुंदन के कहने पर ही लतीफ ने अल्ताफ बाबा से कहा था कि मेरे 5 कजिन हैं, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ये 5 विहान कैंप में आर्मी सिलेक्शन के वक्त बैकग्राउंड के कारण रिजेक्ट हुए थे। इन लोगों को मुकुंदन ने इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया था और उनके शरीर पर माइक भी सेट किए थे ताकि मुकुंदन उनकी बातें सुन सके। अल्ताफ बाबा की सारी गोली खत्म हो जाती है। ये जान के मुकुंदन उसके पास आते हैं। दोनों के बीच फाइट चलती है। लास्ट में मुकुंदन उसे शूट कर देते हैं। अल्ताफ बाबा की मौत की खबरें सारी जगह फैल जाती है। मुकुंदन अपनी टीम के साथ अल्ताफ बाबा की बॉडी के साथ फोटो खिंचवाते हैं। ये फोटो इंदु अपने लैपटॉप में दिख रही है। कमांडर मुकुंदन से कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन करूंगा। मुकुंदन कहते हैं कि मुझे नहीं, मेरी टीम को अवार्ड मिलना चाहिए। मुकुंद की बातें सुन के उनकी टीम बहुत ही खुश होती है। अल्ताफ बाबा की बॉडी को देख के वहाँ के लोगों को बहुत ही दुख होता है। मुकुंदन के पिताजी को मुकुंदन वरदराज बोलने में काफी गर्व होता है। अल्ताफ बाबा की बॉडी को देखने के लिए आसिफ वानी वहाँ आता है और लोगों से कहता है मैं जरूर अल्ताफ बाबा की मौत का बदला लूंगा। मुकुंदन लतीफ मोहम्मद के घर आते हैं। लतीफ को 15 लाख रुपए देके कहते हैं कि अल्ताफ बाबा को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए इनाम है। लतीफ मुकुंदन से कहता है कि मैंने ये सब पैसे के लिए नहीं किए। जो मेरे भाई के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मेरा भाई अगर जिंदा होता तो वो किसी कंपनी में इंजीनियर होता, लेकिन अल्ताफ बाबा ने उसे सुसाइड बॉम्बर बना दिया। लतीफ बताता है कि आसिफ वानी एक कमांडर है जो बच्चों को कैसे आर्मी पर वार करना सिखाता है। हम सबको ट्रेनिंग उसी ने दी। वो बहुत ही खतरनाक है। मुकुंदन उसे पूछते हैं कि आसिफ वानी दिखता कैसा है। लतीफ कहता है कि उसका चेहरा हमेशा ढका रहता है। मैंने आज तक उसका चेहरा नहीं देखा। मुकुंदन अपने फैमिली के साथ वीडियो कॉल में बात करते हैं। वो अपने पिताजी से कहते हैं कि हम सब एक ही घर में रहेंगे। 20 लाख का बजट है, बाकी का होम लोन ले लेंगे। इंदु मुकुंदन से कहती है कि मैं टीचर ट्रेनिंग पूरी करने वाली हूँ, कुछ दिन में मुझे जॉब लग जाएगा, फिर मैं भी EMI को शेयर कर लूंगी। रात को लतीफ के घर के बाहर कुछ आवाज आती है। वो जाकर देखता है 2 गाय मरी रहती हैं। तभी वहाँ पर आसिफ वानी आता है। वो पहचान जाता है कि लतीफ ने मुकुंदन का हेल्प की है। फिर उसे मार के गांव के बाहर लटका के चले जाता है। मुकुंदन को पता चलता है कि अल्ताफ बाबा की डेथ में आसिफ वानी आया था और अल्ताफ बाबा की डेथ की वीडियो YouTube पर है। वो फोटो को सर्च करके देखते हैं, उसमें आसिफ वानी का चेहरा दिखता है। फिर डेटा फेस को चेक करके देखते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि आसिफ वानी 2011 में जेल से पैरोल में बाहर आया है। मुकुंदन लतीफ की फैमिली को इनाम का 15 लाख रुपए देकर आते हैं। मुकुंदन की टीम लतीफ की डेथ की वजह से बहुत ही सैड रहती है। तभी इंदु का कॉल आता है। मुकुंदन इंदु से बात कर रहा था, तभी वैन ड्राइवर को कोई शूट करता है। मुकुंदन वैन को कंट्रोल करके चलाता है। वहाँ पर आसिफ वानी के कुछ लोग ग्रेनेड को उठाकर वैन के अंदर डालते हैं। विक्रम सिंह उसे उठाकर बाहर फेंकता है। फोन की उस पर इंदु रहती है। वो ये सब धमाके की आवाज सुन के बहुत ही डरी हुई रहती है। वो मुकुंदन को आवाज देती है। दूसरी तरफ मुकुंदन के पास से कोई आवाज नहीं आता। बंदूक और ग्रेनेड की आवाज और सिपाहियों का चिल्लाना, ये सब सुन के इंदु बहुत डर जाती है और रोने लगती है। मुकुंदन गाड़ी से नीचे उतरकर उन पर हमला करते हैं। आसिफ वानी के लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी एक सोल्जर फोन लाकर मुकुंदन को देता है। फोन पे मुकुंदन की आवाज सुनते ही इंदु को जान पे जान आती है। वो बहुत रोने लगती है। आसिफ के आदमी कश्मीर से आए सोल्जर सैफुद्दीन को उठा के ले जाते हैं। मुकुंदन ये बात कमांडर को बताते हैं। कमांडर कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। उनके एरिया में जाते ही वे लोग आर्मी पर शूट करना चालू कर देंगे। मुकुंदन कहते हैं कि पता नहीं उसे वे लोग कैसे टार्चर कर रहे होंगे। वो मेरी टीम का ही नहीं, मेरा भाई है। मैं अपनी टीम के साथ जाकर उसे बचा कर लाऊंगा। आसिफ के पिताजी मुकुंदन को देखने के लिए आते हैं। वो चाहते हैं कि आसिफ आतंकवाद न करे और सुधर जाए, इसलिए वो आर्मी की हेल्प करने के लिए आए हैं। उन्होंने मुकुंदन को बताया कि उस सोल्जर को कहाँ पे रखा गया है। आसिफ का प्लान भीड़ के सामने उस सोल्जर का गर्दन काटने का है, ताकि कभी कोई कश्मीरी इंडियन आर्मी ज्वाइन न करे। ये काम वो एक छोटे बच्चे से करवाता है। मुकुंदन उस झुंड में अपनी टीम के साथ रहता है। जैसे ही वो लड़का सैफुद्दीन की गर्दन को काटने जाता है, मुकुंदन उस लड़के के पीछे खड़े एक आदमी को शूट करते हैं और वहाँ से सैफुद्दीन को लेकर जाते हैं। वहाँ के लोग आर्मी पर अटैक करना चालू कर देते हैं। मुकुंदन की टीम बड़ी मुश्किल से सैफुद्दीन को बचाकर लेकर आती है। कमांडर आके मुकुंदन की टीम को वहाँ से लेकर जाते हैं। सैफुद्दीन मुकुंदन से कहता है कि उनको देख के डरा नहीं, मैं मर जाता तो मेरी माँ को राष्ट्रपति के पास से अवार्ड मिलती। मुकुंदन कमांडर से माफी मांगते हैं, क्योंकि वो उनके परमिशन के बिना सैफुद्दीन को बचाने के लिए चले गए थे। इसलिए कमांडर मुकुंदन की टीम को एक पनिशमेंट देते हैं।
उनका पनिशमेंट ये था कि गांव के बच्चों को पढ़ाना और उन्हें अच्छी सीख देना। आर्मी की टीम शूटिंग की प्रैक्टिस करती है, तभी गलती से एक बुलेट मुकुंदन को लग जाती है। ये देख के सब कहते हैं कि पहले इन्हें मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाएंगे। मुकुंदन वो हॉस्पिटल जाने से मना करते हैं। वो हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर पूछेंगे कि आपको बुलेट कैसे लगी। फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि बुलेट कैसे लगी। हम सब इंडिया के हर एक कोने से आर्मी को ज्वाइन किए हैं, लेकिन वो कश्मीर से इंडियन आर्मी में ज्वाइन हुआ है। उसका नाम बाहर नहीं आना चाहिए। मुझे केरल के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, मैं देख लूंगा। केरल हॉस्पिटल में मुकुंदन का ऑपरेशन इंदु के पिताजी करते हैं। उन्हें देख के मुकुंदन पूछते हैं कि आपको इसी का डर था, इसलिए आप अपनी बेटी की शादी किसी आर्मी से नहीं करना चाहते थे। तुम मेरे घर यूनिफॉर्म में आकर मेरी बेटी का हाथ मांगा, मैं उसे टाल नहीं पाया। मुकुंदन अपने पिताजी को फोन करके फ्लैट के बारे में पूछते हैं। फिर इंदु को कॉल लगाते हैं। उनकी बेटी कॉल अटेंड करती है। मुकुंदन अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम छत पर आके देखो, मून कितना सुंदर दिख रहा है। वो बात करते हुए छत पर आती है। वहाँ पर मुकुंदन रहते हैं। इंदु अपनी बेटी को ढूंढते हुए बाहर आकर देखती है। उसकी बेटी छत से आवाज देती है। इंदु उसे डांटती है कि तुम अकेले छत पे क्या कर रही हो। तभी मुकुंदन वहाँ पे आता है। उसे देख के वो बहुत ही खुश हो जाती है। वो दौड़ के आके उसे हक करती है। उसे पता चलता है कि उसे चोट लगी है। वो रोने लगती है। मुकुंदन उसे कहते हैं कि तुम कभी भी मत रोना, कुछ नहीं हुआ है। तुम अपने पिताजी को फोन करके पूछ सकती हो, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है। इंदु अपने पिताजी को फोन लगाकर पूछती है। कुछ दिन मुकुंदन अपनी फैमिली के साथ स्टे करता है। बिजली कड़कने की आवाज सुन के मुकुंदन की बेटी डर के टेबल के नीचे छुप जाती है। मुकुंदन अपनी बेटी को साहसी बनने का एक गाना सिखाते हैं। इंदु इस पल को वीडियो रिकॉर्डिंग करती है। नए घर की रजिस्ट्रेशन करते हैं। तभी कमांडर के पास से फोन आती है। मुकुंदन कहते हैं कि आज रात को मैं निकल जाऊंगा। ये सुन के सब सैड हो जाते हैं। मुकुंदन को ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट आते हैं। मुकुंदन की बेटी मुकुंदन से कहती है कि कुछ दिन में मेरा बर्थडे आने वाला है, हो सके तो आप आ जाना। अगर नहीं आए तब मम्मी के बर्थडे में आ जाना, नहीं तो आपके बर्थडे में तो आ सकते हो ना। वो अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं जरूर ट्राई करूंगा। मुकुंदन इंदु से कहते हैं कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, तुम्हें कभी किसी के सामने नहीं रोना है, तुम्हें प्राउड फील करना है। फिर वो सबको अलविदा करके वहाँ से निकल जाते हैं। कश्मीर में इलेक्शन आने वाली है, उसकी सारी तैयारी चलती है। आशिफ आनी सब लोगों से कहता है कि ये इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। मुकुंदन की बेटी का बर्थडे आता है, लेकिन मुकुंदन नहीं आ पाते। फिर मुकुंदन का बर्थडे आता है। वो अपने बर्थडे को भूल जाते हैं। रात को जब वो अपनी फैमिली से बात करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि आज उनका बर्थडे है। कश्मीर में इलेक्शन चालू होता है। तभी अचानक से गाँव में बम ब्लास्ट होता है, जिस कारण बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर आसिफ अली अपने साथियों के साथ आकर वोटिंग पेपर के साथ एक सिपाही को भी जला डालते हैं। ये सब देख के बहुत ही टायर्ड होकर मुकुंदन कैंप के अंदर आते हैं। वो अपनी वाइफ को कॉल करते हैं। इंदु मुकुंदन से कहती है कि मुझे सोए 2 हफ्ते हो रहे हैं। मुकुंदन उसे कहते हैं कि ठीक है चलो हम दोनों एक साथ सोते हैं। वो दोनों वीडियो कॉल में एक दूसरे को देखते हुए सो जाते हैं। सुबह मुकुंदन उठ के देखते हैं कि इंदु अभी तक सो रही है। वो तैयार हो जाते हैं। इंदु उन्हें देख के पूछती है कि आपने मुझे उठाया नहीं। वो कहते हैं कि आज 25 अप्रैल 2014 है और कुछ दिनों में इलेक्शन खत्म होने वाला है, फिर मैं वहाँ आ जाऊंगा। ये सरप्राइज है, तुम हमारी बेटी को मत बताना। और इंदु से कहते हैं कि अब के बाद से तुम भी बच्ची के साथ खाना खा के जल्दी सो जाना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कमांडर मुकुंदन से आकर कहते हैं कि आसिफ आनी कुछ लोगों को पकड़ के रखा है। उन्हें बचाने के लिए मुकुंदन की टीम निकल पड़ती है। तभी मुकुंदन के फोन में उसकी बेटी का वॉइस मैसेज आता है, जिसमें मुकुंदन ने जो गाना सिखाया था उस गाना को रिकॉर्ड करके भेजी है। ये गाना सुन के विक्रम सिंह कहते हैं कि मेरा बेटा 7 साल का है, इलेक्शन के बाद मैं घर जाते ही अपनी बेटी को भी गाना सिखाऊंगा। सब लोग बहुत ही इमोशनल होकर वो गाना गाते हुए जाते हैं। मुकुंदन को पता चलता है कि आसिफ वानी जहाँ पर छुपा हुआ है वहाँ पर बहुत सारे लोगों को हॉस्टेजेस बना के रखा है। मुकुंदन अपनी टीम के साथ उस एरिया में जाते हैं। आसिफ कहता है कि कोई भी सोल्जर अंदर आए तो मैं सारी बिल्डिंग को उड़ा दूंगा। बिल्डिंग के अंदर और बाहर बहुत सारे लोग रहते हैं। मुकुंदन चाहता है कि ऐसा ना हो। आर्मी पहले उस एरिया को धीरे धीरे खाली कराने लगती है। मेजर मुकुंदन और विक्रम सिंह दोनों आसिफ वानी को पकड़ने के लिए बिल्डिंग के अंदर आते हैं। वहाँ से सभी हॉस्टेजेस को बाहर निकालते हैं। दूसरी तरफ इंदु को दिखाते हैं जो अपनी बेटी के साथ शॉपिंग करके घर आती है और अपने फोन को फ्रिज के ऊपर रख देती है। हॉस्टेजेस को बचाते समय विक्रम सिंह मारा जाता है। मेजर मुकुंदन आसिफ वानी को शूट कर देते हैं, जिसे वहीं पर मर जाता है। मुकुंदन बाहर आके बताते हैं कि आसिफ वानी मर गया। ये सुन के उनकी टीम बहुत ही खुश होती है। तभी मुकुंदन अचानक से नीचे गिरते हैं। सोल्जर्स आकर मुकुंदन को देखते हैं। मुकुंदन को कुछ बुलेट्स लगे रहते हैं, जिससे बहुत खून बहता है। वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रास्ते में मुकुंदन उनके पास बैठे सोल्जर से कुछ कहने चाहते हैं, वैसे ही अपना दम तोड़ देते हैं। मुकुंदन के बारे में बताने के लिए इंदु को कॉल करते हैं, लेकिन इंदु का कॉल फ्रिज के ऊपर रहता है। वो अपनी बेटी के साथ सो रही होती है, क्योंकि मुकुंदन ने कहा था तुम बच्ची के साथ ही जल्दी सो जाया करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। फिर मुकुंदन के पिताजी को फोन लगाते हैं। वो भी इंदु को फोन लगाते हैं, लेकिन इंदु फोन नहीं अटेंड करती।
सुबह कॉलिंग बेल की आवाज सुन के इंदु बाहर आती है। वहाँ इंदु का भाई खड़ा रहता है। वो बताता है कि मुकुंदन हम सबको छोड़ के चले गए। ये सुन के इंदु पहले विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि इससे पहले भी उन्हें गोली लगी थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। कौन से हॉस्पिटल में बताओ, मैं जाकर देखती हूँ। फिर वो अपना फोन देखती है, उसमें कमांडर का फोन आया रहता है। वो जब कॉल करती है तो उसे बताते हैं कि मुकुंदन शहीद हो गए। ये सुन के इंदु फुट फुट के रोती है। वो अपने आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाती। फिर उसे याद आता है कि मुकुंदन ने क्या कहा था, किसी भी सिचुएशन में तुम नहीं रोगी। वो अपने आंसू को कंट्रोल करती है। ये सीन देखने में बहुत ही इमोशनल रहता है। ये सीन देखकर सबकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। मेजर मुकुंदन की बॉडी को घर लेकर आते हैं। उन्हें देख के सब बहुत रोते हैं, लेकिन इंदु नहीं रोती। वो अपने आंसू को कंट्रोल करके रखती है कि उसे रोना नहीं है। उसे तो बस गर्व महसूस करना है कि उसके पति देश के लिए शहीद हुए हैं। मुकुंदन मरने से पहले सोल्जर से जो कहा था वो इंदु को आकर बताते हैं कि उन्होंने कहा था, सॉरी इंदु, आई लव यू इंदु। ये सुन के इंदु की आंखें भर जाती है, लेकिन वो रोती नहीं है। मुकुंदन को पास्ट मिसली अवार्ड, अशोक चक्र, इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड मिला, जिसे लेने के लिए इंदु अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा रही है। राष्ट्रपति के हाथ से इंदु रेबाका वर्गीस को अशोक चक्र का अवार्ड मिलता है। आज उसकी आंखों में आंसू नहीं है, बल्कि गर्व है। विक्रम सिंह की पत्नी श्रीमती सुशीला सिंह को उनके पति के लिए उनको शौर्य चक्र अवार्ड मिलता है। वहाँ पर मेजर मुकुंदन का एक स्टेचू रहता है। इंदु अपनी बेटी के साथ वहाँ पर बैठती है। उसे ऐसा फील होता है कि मुकुंदन उनके साथ है। तभी उसकी बेटी उसे पूछती है कि अब के बाद पापा को कब छुट्टी मिलेगी, वो कब वापस आएंगे। उसकी बातें सुन के इंदु को समझ नहीं आता है कि उसे क्या जवाब देना है। इंदु ने अपने पति के लिए एक पोएम लिखा था। एक आदमी रहता था जो मुझे पूरे दिल से प्यार करता था। एक आदमी रहता था जो मेरी बच्ची का पिता था। एक आदमी रहता था जो ईमानदारी पर विश्वास करता था। एक आदमी रहता था जो अपने पेशों से प्यार करता था। एक आदमी रहता था जिसने कभी हीरो बनने का दिखावा नहीं किया। एक आदमी रहता था जो मेरा सोल था। एक आदमी था जिसका दिल बहुत ही बड़ा था। लेकिन अब मैं इंतजार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है वो भगवान के पास है। एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं उसे मिलूंगी। वो मुझे अपने मजबूत बाहों से गले लगाएगा। मैं शिकायत नहीं करूंगी कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तुम मुझे गले लगा सकते हो, जितना चाहे गले लगा सकते हो। ऐसे ही मूवी यहीं पर खत्म होती है। आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए और अपनों को खुशी दीजिए। फिर मिलेंगे अगले मूवी के साथ। तब तक के लिए हमारे सब्सक्राइबर और व्यूवर्स को बहुत सारा प्यार।